बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसमा चौधरी और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं और कुछ हम जिक्र करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के हवाले से और क्या वाकई वो वापस आना चाह रहे हैं या उनको लाया जा रहा है या कोई ज़बरदस्ती ऐसी कोशिश की जा रही है। सुना ही है कि मियां साहब जो अभी बैरूनी दौरों पे हैं तो कुछ खासी कोई गारंटी लेने जा रहे हैं, कुछ ऐसी कमिटमेंट की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान आते हुए उन्हें एक तो गिरफ्तार ना किया जाए और अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो अडयाला जेल ना भेजा जाए, किसी रेस्ट हाउस में उन्हें नज़र बंद कर दिया जाए क्योंकि वहाँ अडयाला जेल में ऑलरेडी इमरान खान मौजूद हैं। और दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश है कि उनको पूरी भरपूर सिक्योरिटी उस हवाले से दी जाए कि पाकिस्तान वापसी पे उनके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। ऐसे खदशे का भी इजहार किया जा रहा है जैसे बेनज़ीर भुट्टो 2008 में 7 में पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी और उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स थे कि वो पाकिस्तान ना जाएं, लेकिन जो एक एनआरओ हुआ उसके तहत एक ऐसी डील बनाई गई थी कि उनको पाकिस्तान आना पड़ा और उसके बाद जो हमने देखा एक बहुत बड़ी असैसिनेशन हुई, बेनज़ीर भुट्टो को एक कातलाना हमले में शहीद कर दिया गया। ऐसे खदशात का इजहार किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आते हैं तो क्या उनको भरपूर सिक्योरिटी मिलेगी या कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई खौफनाक वाक़या उनके साथ पेश तो नहीं आ सकता। जलसे जुलूसों का माहौल है और बड़े लीडर्स मैदान में उतरेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है क्या वो इन जलसों पर हावी तो नहीं होगी। एक तो सिक्योरिटी का ये पॉइंट है और जो इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान बार बार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हमारे हाथ पैर बांधे ना जाएं, हमें भी मौका दिया जाए मैदान में उतरने का, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अभी एक दो जो जलसे हुए हैं उनकी जो लीडरशिप है उसको टारगेट किया गया। यही खदशे का इजहार एएनपी की जानिब से भी हो रहा है। उन्होंने भी कहा कि माजी में भी हमारे ऊपर ऐसी कार्रवाइयाँ की गई हैं लेकिन वो इन चीज़ों से नहीं डरते। लेकिन ऐसा अगर ख़तरा या ऐसी, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी कन्वे की गई हैं नवाज शरीफ साहब को कि अगर ऐसा कोई ख़तरा भी हो सकता है तो खुदा न खास्ता उसके नतीजे में लगता कुछ ऐसे ही है कि एक जो सेटअप जो बनाया जा रहा है इसको फिर कुछ अर्सा मज़ीद आगे ले जाया जाएगा क्योंकि मुल्क के हालात ख़राब हो गए तो उसको फिर आप ये कह सकते हैं कि जी इमरजेंसी की सूरत हाल हो गई, इकॉनमी भी ठीक करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। लेकिन उम्मीद तो यही करते हैं कि खुदा न खास्ता ऐसा कोई सान्या वाक़या रोनुमा ना हो। दूसरी जानिब इमरान खान जेल में हैं और डटे हुए हैं अपने लीडर्स, अपने जो वकला हैं उनके साथ जो उनकी मीटिंग होती है उसमें उन्होंने भरपूर तरीके से यही कहा कि रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे वो एक मज़बूत लीडर के तौर पर उभरे हैं। जितनी सख्ती करनी थी, जितनी तंगी करनी थी, उन्होंने कहा कि मैं इससे ज़्यादा सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये तो एक उनका थ्रेश होल्ड है जो कि अभी हमें नज़र आ रहा है कि वो अभी वो क्रॉस नहीं हुआ और वो भरपूर तरीके से रेजिस्ट भी कर रहे हैं। देखते हैं कि खान साहब के लिए जो साइफ़र वाला केस है उसमें इम्यूनिटी एक तो मांग लेगी 248 के तहत और दूसरी जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है, अगर बिल फ़र्ज़ कोई ऐसी फ़र्द जुर्म उन पर आयद कर दी जाती है कि जी स्टेट सीक्रेट को उन्होंने वॉयलेशन किया, बेसिकली मुकदमा बहुत कमज़ोर है। मुकदमे में सिर्फ ये जो कॉपी थी साइफ़र की गुम होने का मुकदमा है। तो देखिए अगर कॉपी कहीं से भी उनके स्टाफ से मिसप्लेस हो गई तो उसका ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर नहीं है। दूसरा, रिटेंशन ऑफ साइफ़र की बात होती है तो वो जो 1923 का जो एक्ट था जो ताज बरतानिया ने बनाया था यहाँ पे बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को या यहाँ पे जो कम्युनिटी थी हिंदू मिक्स, ज़ाहिरी बात है उस वक्त रहते थे, उनको कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी उसमें अमेंडमेंट कर दी गई थी इस साल अगस्त में। तो उसमें रिटेंशन का वर्ड जो है बाद में यूज़ किया गया था, तो वो फिर उस पर भी उनके वकला ये प्ली ले रहे हैं कि ये रिटेंशन ऑफ जो साइफ़र है वो भी उन पे लागू नहीं होता। और फिर 33 दिन इमरान खान रहे प्राइम मिनिस्टर साइफ़र के वाले मामले के बाद और 169 डेज़ तो शहबाज शरीफ रहे थे, तो फिर उनको भी इसमें शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए कि उनके ऑफिस से अगर ये गुम होती है कॉपी तो वो भी ज़िम्मेदार हैं। और साथ में वजारत ख़ारजा में से अगर कॉपी यहाँ आई और गुम हुई तो फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री का इसमें क्या रोल रहा है कि वो एफआईआर करवा रहे हैं। तो बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं इस केस में कि जो मुझे नहीं लगता एज सच के, लेकिन बहरहाल किसी को भी आप केस में फंसाना हो, भुट्टो साहब पे भी देखे ना आपने एक मुकदमा कर दिया और उसी में फांसी दे दी गई, हालांकि डायरेक्ट कोई असैसिनेशन उन्होंने नहीं उस वक्त की थी कसूरी साहब के वालिद की, लेकिन एक मुकदमा बनाया गया था और उस मुकदमे के तहत उनको फांसी भी दे दी गई। तो इस तरह से मुकदमे पाकिस्तान की तारीख अगर हम देखते हैं भरी पड़ी है। दूसरा मामला तो हो गया साइफ़र वाला। तीसरा मकबूलियत और जो कबूलियत वाली गेम है इस वक्त हम देख रहे हैं
88% से ज़्यादा 89.1% इस वक्त इमरान खान की जमात की मकबूलियत आ गई है। और ये सर्वे मुख्तदर हलकों को भेजा गया, उनको दिखा दिया गया है कि ये एक आज़ादाना सर्वे था जिसके तहत इमरान खान साहब को और उनकी जमात मकबूल है, मकबूल तरीन है, और ये उनके नाकदीन भी मानते हैं। तो जब एक जमात अगर मकबूल तरीन है, उसको आप दीवार से लगाएंगे, जबर का माहौल उस पर रखेंगे, और अगर उनकी जमात एक रैली फ़लस्तीन के लिए निकालती है, उसको आप क्रैक डाउन करते हैं, वहाँ लोगों को आप गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी जानिब लाहौर में निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी की ज़ेर क़यादत तमाम तर फैसिलिटेशन इस वक्त दे रही है नून लीग को। बाकायदा जलसे हो रहे हैं, वलीमे के टेबल्स वहाँ सजाए जाते हैं, खानों की भरमार होती है। बिरयानियाँ तो चलें, कीमे वाले नान तो हम पहले सुनते थे, अब तो बाकायदा वलीमे का मेन्यू उसमें शामिल किया जाता है। और टेबलें दूर दूर ऐसे गोल गोल लगाई जाती हैं कि डिस्टेंस से अगर कैमरा उसको फोकस करे तो वो बहुत बड़ा जलसा दिखाई दे और उसमें लगे कि बड़ी तादाद में आवाम है। ये तो एक जलसों का माहौल है। और दूसरी जानिब पीटीआई अगर ऐसा कोई जलसा करना चाहती है या रैली भी करती है, उस पर क्रैकडाउन होता है, वो झंडा नहीं लहरा सकते। बाइक पे अगर जाएं या गाड़ी में झंडा हो तो पुलिस उसको रोक लेती है। तो ये तो इलेक्शन हाथ बांध के एक जमात को दीवार से लगा के और दूसरी जमात को मैदान में उतारा जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी खदशात हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए लाइफ थ्रेट्स हैं। तो क्या ये चीज़ें वो अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान अगर वो वतन वापस आते हैं? सिचुएशन खासी गंभीर है। 21 अक्टूबर और अभी भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। 6 दिन तो रह गए, काउंटडाउन तो शुरू हो गया, भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। और क्योंकि मियाँ साहब भी खासे घबराए हुए हैं कि उन्हें शायद जहाज़ के अंदर ही हथकड़ी लगा दी जाए। पिछली बार भी जब वो पाकिस्तान आए थे, हम उस जहाज़ में उनके साथ मौजूद थे और मरियम नवाज़ भी थी, और जहाज़ की सीढ़ियों से ही उनको एएसएफ के एहलकार ले गए थे और सिक्योरिटी थी, और वहीं से गाड़ी में उनको डाल के हेलीकॉप्टर खड़ा था और उनको अडयाला जेल डायरेक्टली पहुंचा दिया गया था। तो ये तो उस वक्त का मंजरनामा था। और अभी लगता है जहाज़ के अंदर, जैसे फैसल वाडा कह रहे हैं कि मुख्तदर हलकों ने मैसेज दिया है कि अंदर बांध के ही हथकड़ी लगाएंगे। बहुत खौफनाक सूरत हाल भी है उनके लिए। तो क्या वाकई मियाँ साहब ये रिस्क ले सकते हैं? आज बड़ा दिलचस्प बयान था अल्ताफ़ हुसैन का। उन्होंने कहा जी मेरे पे ज़मीन तंग हुई तो मैं यहाँ आ गया, बाहर आ गया, बेनज़ीर आ गई, नवाज शरीफ आ गया, मर्द का बच्चा है इमरान खान जो इस वक्त जेल में बैठा है। तो ये तो क्रेडिट देंगे, उनके खासे मुखालिफ भी हैं इमरान खान के अल्ताफ़ हुसैन। तो अब देखते हैं कि खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है इस तमाम तर सूरत हाल में। दूसरी बात, हम टीवी पे उनका नाम नहीं ले सकते, तस्वीर नहीं चला सकते। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी जो एक मीटिंग हुई, उसमें हम सब सहाफ़ी मौजूद थे, पाकिस्तान के तमाम चैनल्स के एंकर्स थे उसमें, और मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल किया कि हम उनकी तस्वीर नहीं चला सकते, बयान नहीं चला सकते, इवन नाम नहीं लेते। नाम लेते हैं तो वो म्यूट हो जाता है, बीप लग जाती है। तो उन्होंने कहा किसने आप पे पाबंदी लगाई? मैंने कहा आपको पता है किसने पाबंदी लगाई? उन्होंने कहा जी मैं, ऐसी तो कोई पाबंदी नहीं है। तो मैंने कहा आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपके इख्तियार हैं, आप उनको ये पाबंदी हटा सकते हैं। उनका मेरे पास तो आप बताएं, आइन में तो ऐसा इख्तियार नहीं है। मैं कहा नहीं, आप अनाउंस कर सकते हैं कि आप टीवी पे नाम लेंगे। उन्होंने कहा कि जी ऐसा कोई नहीं है। मैं कहा जी हम नहीं ले सकते। उन्होंने फिर बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि आप मेरा रेफरेंस दें, मेरा नाम लेके कहें कि मैंने आपको कहा है कि आप टीवी पे इमरान खान का नाम लें। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी कराई। तो देखते हैं कि आइंदा, और तमाम एंकर्स मौजूद थे, तो क्या वाकई खान साहब का नाम टीवी पे लिया जाएगा, तस्वीर दिखाई जाएगी, इलेक्शन का माहौल है, बयान दिया जाएगा? बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मिक्सअप हो गई हैं। तो देखते हैं अगले आने वाले चंद दिनों में क्या सिचुएशन इस हवाले से बनती है। ज़रूर हम आप तक तमाम अपडेट्स इस हवाले से देते रहेंगे। इस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।